नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्लो प्रोडक्टिविटी। मैंने शुरू में इस किताब को जब पढ़ना शुरू किया था तब एक आध पेज पढ़ा था, मुझे लगा क्या बकवास कर रहे हैं ये। इसमें सिखाते हैं द लॉस्ट आर्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट विदाउट बर्नआउट। आजकल की लाइफ में ना, जैसे वैभव ने कहा अभी-अभी कि यूएक्स यूआई का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बोरिंग है, रेपिटेटिव है और अमन तो इस चीज़ को जी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है वेबसाइट बनाना। डॉक्टर साहब, आप अल्ट्रासाउंड करती हैं तो आप भी जानती हैं कितना रेपिटेटिव काम आपका होता है। लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ आप लोगों से थोड़ा-सा अलग पोज़ीशन में, क्योंकि मैंने 2020 के बाद, आई थिंक 21 के बाद से मैंने छोड़ दिया वो काम जिसको आप स्लो, रेपिटेटिव, स्ट्रेसफुल, बर्नआउट वाले काम बोल सकते हैं। काम मैं भी कर रहा हूँ, उसके रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। कितने साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए जिसमें इसमें मैं एक्साइटेड फ़ील करता हूँ, खुश फ़ील करता हूँ। कितने साल हो गए होंगे? 10 साल हो गए हैं। और मैं जब ये नहीं कर पाता हूँ, कहीं घूमने चला जाता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बैटरी धीमे-धीमे ड्रेन हो रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर भी शायद इसको बिना किए मैं रह सकता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं वो नहीं रह जाऊँगा जो मैं हूँ, जो मेरी बीइंग है। जैसे पेड़ नहीं होता, पेड़ डाल दीजिए धूप में, एकदम धूप में बिना पानी के सूख जाता है। ऐसे ही मेरे लिए ये जो बुक्स पढ़ना या पढ़ाना, ख़ास तौर से पढ़ाना, वो वही है। मेरा मेरा काम नहीं है वो। ऐसा आप लोग के पास क्यों नहीं है जी? आप लोग के पास ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं है जिसके लिए आप करें वो काम? आज मैं आप लोगों को एक बहुत छोटी-सी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। इसमें कुछ फ़ेमस नाम हैं, मैं चाहूँगा आप उनके बारे में अपने दिमाग में एक फ़ाइल बनाएँ। जैसे एक है निकोलस कोपरनिकस, नाम सुना है? कौन थे? ज़ेनोवा में उनका नाम है। प्लैनेट्स का पोज़ीशन, मूवमेंट, ही वाज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। गैलीलियो गैलीली, नाम सुना है? कौन? साइंटिस्ट। आइज़ैक न्यूटन, नाम तो सुना ही होगा। मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी। और एक और भाई साहब का नाम आप सुनेंगे फर्स्ट टाइम आज, टाइको ब्राहे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं हिस्ट्री के। आज की जो क्लास है वो इस चैप्टर में से, इसका नाम है वर्क एट अ नेचुरल पेस। ये भी मुझे लगता है एक बड़ी मिस्टेक है हम लोगों की। जो नॉर्मल काम हम करते हैं ना, वो हमारी नेचुरल पेस में नहीं होती, वो अननेचुरल पेस में होती है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ वो है द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ स्लो प्रोडक्टिविटी। और इसमें भी मैं एक बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ूंगा। एक फैक्ट डिस्कवर करेंगे आज पहली बार। मैं चाहूँगा कि उस फैक्ट को आप अपने दिमाग में कुछ दिन के लिए रखें, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा जब ना, तो ये मैंने आज नहीं पढ़ा, मैंने इसको वहाँ जाने से पहले पढ़ा था। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि पूरे 12 दिन तक मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, मेरे काम को कतई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन अ स्लो प्रोडक्टिविटी। हमारे ऑथर का नाम है कैल न्यूपोर्ट, और वो कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट आई थी इनको अचानक से। यॉर्क के हार्बर पे मैं एक छोटा सा रेंटल हाउस लेकर के वेकेशन मना रहा था, और वहाँ पर एक किताब पढ़ रहा था समर 2021 में। किताब का नाम था जॉन ग्रिब्रिन्स मॉन्यूमेंटल बुक द साइंटिस्ट्स। साइंटिस्ट्स नाम है बुक का। 2002 में छपी थी ये किताब। ये ऐसी वैसी किताब नहीं है। इसमें इस समय की जो साइंस है उसके ग्रेट थियरिस्ट्स और एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स की छोटी छोटी बायोग्राफीज थी, छोटे छोटे इंसिडेंसेस। और जो चीज़ ऑथर कहते हैं मेरे दिमाग में चिपक गई, वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक साथ चिपकी। आप बड़े चिंता मग्न हैं आजकल कि मैं फार्मा सीखूं कि यूएक्स यूआई सीखूं। ये नया नया बुखार आया आपको यूएक्स यूआई का, क्योंकि एसआईपी लैब्स 80,000 रुपये देती है। अगर 8,000 देती तो कभी कतई नहीं सीखते, है ना। और फार्मा भी इसलिए सीखना है क्योंकि उसमें भी लाखों करोड़ों का मामला है। और ये भी भाई साहब इसलिए अपने आप को इस काम में रगड़े पड़े हैं क्योंकि 70-80 हज़ार मिल रहे हैं। अगर ये नहीं मिलता तो कभी कंप्यूटर खोलते आप, बस मुन्नी बदनाम हुई गाना सुनते रहते दिन भर। कंटेंट क्रिएशन तो कर ही रहे हैं, मतलब उस चीज़ को आप कर रहे हैं, जबकि पैशन है, एग्जैक्टली।
तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 क्वांटिटेटिव चीज़ समझ में आई इनको। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ये लोग प्रोडक्टिव थे। बड़े-बड़े लोग न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो, मैडम क्यूरी प्रोडक्टिव थे कि नहीं? कुछ किया दुनिया में? कुछ करके दिखाया? ठीक है। तो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ ऑथर को लगी वो थी इनके इस काम को करने के लिए जो कुछ भी न्यूटन ने किया या निकोलस कोपरनिकस ने किया या मैडम क्यूरी ने किया, वो पेस कितना ज़्यादा अनइवन था या लीजरली था। जो कुछ भी लोगों ने किया कैसे किया? बहुत ज़्यादा आराम से। कोपरनिकस कौन? निकोलस कोपरनिकस। हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं। कोई ऐसी किताब जो हम लोग को पसंद आती है। पढ़ी कोई किताब जो आपकी फेवरेट हो बताइए? 0 टू 1 अच्छी लगी थी। आपको डॉक्टर साहब जो अभी बहुत अच्छी लगी हो, आपकी लाइफ में डिफाइनिंग बुक रही हो? वो ट्रैवल के ऊपर एक लिखी है ना उन्होंने, ट्रैवल मोटी सी बुक है, एलिजाबेथ, उसकी राइटर एलिजाबेथ है। ओवरबुक्ड ओवरबुक्ड। सामने ऊपर पड़ी। कितनी अच्छी किताब पढ़ी, उसका नाम भी नहीं याद है, ऑथर का नाम याद है। वेरी गुड, बट एटलीस्ट दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। वैभव आपके लिए मेरे लिए सबसे पहले तो रिच डैड पुअर डैड है, फिर सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। ये दोनों मेरे को सबसे बेस्ट है। जैसे आप लोगों के लिए ये किताब थी, ऐसे ही हमारे निकोलस कोपरनिकस के लिए एक बुक थी जो टेलेमी की थी। TPTOLEMY, टेलेमी 1496 में पब्लिश हुई थी। ये इन्होंने पढ़ा था जब वो 23 साल के थे। आप दोनों के बीच में, अमन से छोटे, वैभव से बड़े। कब किताब पढ़ी थी? 1496 में। और उसके कितने साल बाद? 1510 में। कितने साल हो गए? 1496 के बाद 1510 में कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल बाद इन्होंने अपनी पहली थियरीज लिखना शुरू किया। थियरीज मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पढ़ें और मैं कहता हूँ कि MI सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये थियरी है, प्योर थियरी है। बिकॉज MI किसके लिए है? बुक क्या कहती है किसके लिए? वो क्या कहते हैं, चेंज करने। दूसरों को चेंज करने के लिए। मैं एक एडिक्ट को चेंज करने के लिए MI पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी थियरी क्या है? खुद को लिए। ऐसे ही इन्होंने अपनी थियरी लिखना शुरू किया प्लैनेट्स के मूवमेंट में 1510 में, जो कि 14 साल बाद था उस बुक को पढ़ने के बाद। और वो भी अपने फ्रेंड्स को दिया, बांटा वाटा। उसके 30 साल बाद उनकी एक मास्टरपीस आई थी, ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स। 30 साल बाद। 14 और 30 कितना साल हो गए? 44 ईयर्स। और इसके साथ साथ एक भाई साहब थे, टैको ब्राहे। मुझे इनकी मूछ बहुत पसंद है यार। TYCHO ब्राहे। ये टैको ब्राहे ने भी बहुत धीरे धीरे डाटा इकट्ठा किया, एस्ट्रोनॉमिकल। उस डाटा के बेसिस पर लोगों ने कोपरनिकस की थियरी को एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहले वो थियरी थी, इन्होंने डाटा दिया था। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, इसको बोलते हैं कॉमेट दैट क्रॉस्ड नाइट स्काईज ऑफ यूरोप। एक कॉमेट था जो कि यूरोप की नाइट स्काईज को क्रॉस किया था। वो देखा था उन्होंने 1577 में। कब? 1577 में। और उन्होंने पब्लिश कब किया? 1588। कितने साल बाद? 11 साल बाद। 11 साल बाद। आप लोग कोई ऐसा एक काम बताइए जो आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं और वो आपकी आइडेंटिटी हो जाए। मैं तो आपके बारे में एक ही चीज़ जानता हूँ, मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। और क्या है ज़िंदगी में जो आप 11 साल से नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं? टाइटल हमें मालूम है 4 साल से। वेरी गुड, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। कोई ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हो, ऐसा उसको सोचिए कि मैं कौन सी चीज़ है जो कई साल से कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अच्छा, ऐसे ही एक और भाई साहब हैं, गैलीलियो। नाम तो सुना ही होगा। गैलीलियो अपने पल्स से, जो पल्स होता है, इससे जो कैथेड्रल में, चर्च में स्विंग चलता था, उससे टाइम करते थे कि कितनी बार चल रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में या जो भी टाइम था, घड़ी तो उनके पास थी नहीं, तो पल्स से चेक करते थे। 1 2 स्विंग को चेक करते थे। वो देख रहे हैं, पल्स को गिन रहे हैं। घड़ी होगी उनके पास ना? हाँ, घड़ी होगी उस समय, क्योंकि पल्स को तो आप उसी से नाप सकते हैं। और 1 मिनट में कितनी बार वो चल रहा है, क्या मेरी पल्स से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, वो देख रहे थे। बेसिकली वो कैथेड्रल में काम करते थे 1584 से लेकर 1585। कोई करियर नहीं था, कोई ऐसे की जॉब नहीं थी, कोई ऐसी सैलरी नहीं मिली थी जो उनको सस्टेन कर सके। शायद मिलती हो। पेंडुलम देख रहे थे। नहीं, पेंडुलम नहीं, क्या देख रहे थे वो चर्च में? कैथेड्रल में स्विंग देख रहे थे पेंडुलम का। लेकिन उन्होंने जो अपने लॉज लिखे थे पेंडुलम के मोशन के ऊपर, वो 1602 तक नहीं लिखा था। कितने साल बाद?
1584 से लेकर के 1602, 18 साल, 18 साल बाद। तो इनको भी 18 साल में आराम से इन्होंने अपनी थियरीज पर काम किया। फिर 1602 में लिखा। एक भाई साहब हैं आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया 1655 में। कैम्ब्रिज पसंद नहीं था उनको। ही फ्लेड प्लेग इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का जो माहौल था उनको पसंद नहीं था, और वो चले आए लिंकनशायर का कंट्री साइड। आपको जो लखीमपुर पसंद है वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये एक तरह से कंट्री साइड है, वो शहर है। 1655 से लेकर के 1670 तक, मतलब 15 साल में उनको फीलिंग आई, ये इनवर्स लॉ का उनको हैंडल आया। और उसके भी 15 साल बाद तब उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया, जो कि पैराडिग्म शिफ्टिंग थी, मतलब पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। 30 इयर्स। एक मैडम क्यूरी हैं, ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिविटी, अभी मैडम क्यूरी ने गर्मियों में ही इजाद किया था। रेडियो एक्टिव एक कोई ऐसा सब्सटेंस था जो कि पिच ब्लैंड था, मतलब वो दिखने में एकदम डार्क था। उनको कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, वो खुद ही कन्विंस थी कि ये जो एलिमेंट है उसके अंदर में कोई खास चीज़ है जो बहुत एक्टिव है और बहुत उसमें से कुछ निकलता रहता है। ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने खोजी थी, उनके दिमाग में जो आई थी। अगर ये वो कर पाती हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, नोबेल प्राइज़ मिलेगा उनको। ये मोमेंट था जब उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ डिस्कवर कर ली है। अपना पेरिस छोड़ दिया, चली गई कंट्री साइड में, अब हस्बैंड और बेटी के साथ में। उनकी बेटी ने बाद में बायोग्राफी लिखा, हम लोग वहाँ पर पहाड़ियों को चढ़ते थे, ग्रेटोज घूमते थे और नदियों में नहाते थे। तो ये छोटा सा पार्ट था जो मुझे आप लोगों को बताना था। और भी है, बट मैं खाली फैक्ट शेयर करना चाहता था कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, और ऐसा नहीं कि इन लोगों को ये डिस्कवरी किया बाद में आके हम पढ़ेंगे कि इनको लग रहा था कि हम कोई बड़ी चीज़ डिस्कवर कर, नहीं, खेलते कूदते आराम से कुछ था जो वो लोग एंजॉय करते थे, कर रहे थे और वर्ल्ड डिफाइन हो गया उसी से। और हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक स्ट्रेस जी रहे हैं, उसके बाद उसको रिलीज कर रहे हैं बाय सम, हाँ, रील्स और सम एंटरटेनमेंट और वॉट एवर। फिर एक स्ट्रगल झेल रहे हैं, फिर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटा सा पार्ट था, वर्क एट नेचुरल पेस। कल मैं इसको कंप्लीट करूँगा, इसमें और भी 2-3 लोग आएंगे, और भी लोगों के बारे में बात आएगी। बट मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस चीज़ को पढ़ करके कि डॉक्टर साहब, अगर तुम 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से काम कर रहे हो अपने ज़ुर्गा पे, कोई तुम स्लो मोशन में नहीं हो। तुम उन महान लोगों के साथ ही तुम्हारी पढ़ाई चल रही है जिन्होंने दुनिया को डिफ़ाइन किया है। और बाकी ये जो कल के छोकरे हैं, नौकरी करने दो, रोने दो, करने दो। क्या करना चाहते थे आप? वो यूएक्स यूआई, और आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं ही। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करो वो ऐसा कुछ हो जो सस्टेन कर सके ना। अगर वो पहले से करने से पहले से लग रहा है अरे बाप रे बाप बड़ा मुश्किल है, ये है, रोना पीटना वाला है, तो फिर वो बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा काम। कपड़े तो ऐसे खरीदते हैं जिसको हम सालों साल तक पहनना चाहते हैं, उसको खरीदने के लिए हम गाड़ी में बैठ करके कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन जो करियर की चीज़ है उसको हम अभी तक सोच रहे हैं कि करना होगा, करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का सोच करके कुछ करिए। ये 30 साल सोचना ही अपने आप में मुश्किल है, आदमी सोचता ही नहीं इतना लंबा। पापा ने वंशावली 8 साल में लिखी है। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।